क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे की बजाय भगवा झंडे को अपना राष्ट्र ध्वज माना और इसी वजह से आजादी के कई सालों बाद तक तिरंगा नहीं फहराया? ये आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसे आरोप अक्सर लगाए गए। लेकिन इसका सच क्या है, ये मोहन भागवत ने आज देश की जनता के सामने रखा है। संघ से जुड़े तिरंगे को लेकर जितने भी कंफ्यूजन जहन में आते हैं, उसका जवाब 15 अगस्त पर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिलेगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा। आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देती। तो क्या आरएसएस और तिरंगे को लेकर यही पूरा सच है, या सुविधा के हिसाब से किया गया ऐसा दावा जिसमें यही बताया गया है कि संघ ने 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को नहीं फहराया? और ये कालखंड बताया जाता है 1950 से 2002 के बीच का। जब भी बात तिरंगे की आती है तब कांग्रेस बीच में संघ को ले आती है। ये कहा जाता है कि कांग्रेसियों ने जहां बढ़ चढ़कर जान की बाजी आजादी के लिए लगा दी, वहीं संघ ने दूरी बनाए रखी। ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि संघ ने तिरंगे के लिए कोई खास योगदान ही नहीं दिया। मगर जब 80 की आजादी हुई तो नागपुर में ध्वजारोहण प्रोग्राम हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत शान से लहराते तिरंगे को सैल्यूट करते रहे। संघ का दावा है कि ये तस्वीर न तो आज भर की है और ना ही कोई नई नवेली बात। प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहां है वहां फ्लैग होइस्टिंग करते। यहाँ पर एक कैंपस ऋषिबाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होइस्टिंग होता है। तो फिर तिरंगे के बहाने क्यों बार बार कांग्रेस संघ पर सवाल उठाती है? क्यों ये मुद्दा बनाया जाता है कि आरएसएस ने तिरंगे को सालों तक सैल्यूट ही नहीं मारा? क्यों ये जिक्र किया जाता है कि संघ के लिए तिरंगा से ज्यादा जरूरी है भगवा झंडा? क्या है आरएसएस और तिरंगे को लेकर सच और क्या अफवाह है? संघ से जुड़े लोगों का दावा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया। इसी तरह 26 जनवरी 1950 को भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान आरएसएस के मुख्यालय पर किया गया। इसी दावे को लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठता है और पूछा जाता है कि उसके बाद क्या हुआ? क्यों संघ ने तिरंगे के बजाय भगवा झंडे को तरजीह दी? अशोक चक्र, वंदे मातरम और संविधान को लेकर भी ऐसे ही कई दावे किए जाते हैं। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया। तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है उसको अपोज किया, और वो आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देते। तो संघ पर किए जा रहे कांग्रेसी दावों की सच्चाई जानने के लिए अतीत के पन्नों को खंगालना होगा, और इसके लिए चलना होगा करीब 93 साल पीछे, जिसका जिक्र मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान किया और तिरंगे को लेकर ऐसी बात बताई जिसे एक पक्ष ने बड़ी आसानी से छिपा लिया। 1933 में जलगांव के पास कांग्रेस का तेजपुर सम्मेलन चल रहा था। वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू 80 फीट ऊंचे खंबे पर ध्वजारोहण कर रहे थे। बताया ये जाता है कि झंडा बीच में ही फंस गया था और लाखों कोशिशों के बाद भी फहराया नहीं जा सका।
10,000 लोगों की भीड़ इस इंतजार में थी कि कब तिरंगा फहरे और कार्यक्रम आगे बढ़े। मगर नेहरू के लिए अजीब उलझन थी, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई तक जाने को तैयार नहीं थे और वहां मौजूद लोगों के पास कोई साधन नहीं था। दावा किया जाता है कि तभी भीड़ में से एक युवक आया और वो बिना देरी किए खंभे पर चढ़ गया। उसने 80 फीट की ऊंचाई पर फंसे तिरंगे को निकाला। उसके बाद नेहरू ने तिरंगा फहराया और भाषण दिया। फंसे हुए तिरंगे को निकालने वाले शख्स का नाम किशन सिंह राजपूत बताया गया। संघ से जुड़े लोगों का दावा है कि नेहरू ने किशन सिंह राजपूत की पीठ थपथपाने के बाद वादा किया था कि उसका शाम में अभिनंदन किया जाएगा, मगर जैसे ही पता लगा कि यह व्यक्ति आरएसएस की शाखा में जाता है तो कांग्रेसी नेताओं ने उससे दूरी बनाने के लिए कहा और फिर वही किया गया। बाद में हेडगेवार किशन सिंह राजपूत से मिले और उन्हें चांदी का लोटा भेंट करने के बाद बड़ा संकल्प लिया, जिसके आगे की कहानी मोहन भागवत ने बताई। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। मोहन भागवत का दावा है कि संघ की शाखा में जाने वाला तिरंगा फहराता है। ये बात नेहरू के सामने ही स्पष्ट हो गई। तो फिर क्यों इसे तूल दिया जाता है? क्यों तिरंगे को लेकर संघ को कटघरे में खड़ा किया जाता है? तो आज के हर युवा को वो सच्चाई जाननी जरूरी है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। आजादी के बाद हर हाथ में तिरंगा था, जोश जुनून इतना ज्यादा था कि हर गांव में तिरंगा पहुंच गया। मगर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये बहुत रास नहीं आया। दावा कहता है कि नेहरू ने भारत के संविधान में एक अध्याय जुड़वा दिया, जिसे नेशनल फ्लैग कोड कहा गया और इस संविधान की दूसरी धाराओं के साथ 1950 में लागू हो गया। इस कानून के बाद तिरंगा फहराने को लेकर कई नियम बनाए गए, जिसने आम हिंदुस्तानी को परेशानी में डाल दिया। नेशनल फ्लैग कोड 1950 कहता था कि राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी भवन पर ही कुछ विशेष लोगों द्वारा फहराया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। इस कानून ने निजी संस्थानों पर तिरंगा फहराए जाने पर रोक लगा दी। चूंकि आरएसएस की शाखाएं निजी स्थान थे, इसलिए संघ ने कानून का पालन किया और तिरंगा फहराया जाना बंद हो गया। इस दौरान संघ की शाखाओं में भगवा झंडे ने जगह ले ली और देश के निर्माण में अपने हिसाब से योगदान दिया जाने लगा। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं। यूं तो 1954 की इस तस्वीर के पीछे की कहानी इतिहास के कई पन्नों में लिखी है, मगर ये बात बहुत कम बताई जाती है कि 2 अगस्त 1954 को जब दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाल का झंडा हटाकर भारत का तिरंगा फहराया गया, तो उसमें संघ के स्वयंसेवक और आजाद गोमांतक दल का ही योगदान था। मगर ये किस्सा जरूर उछाला जाता है कि संघ ने 52 सालों तक तिरंगे से दूरी बनाए रखी। 90 के दशक में नवीन जिंदल अमेरिका में पढ़ते थे और वहां वो हर किसी दुकान या मकान पर अमेरिका का नेशनल फ्लैग फहराते देखते थे। यहीं से उनके मन में भाव जागा कि क्यों ना अपना राष्ट्रीय झंडा भी अपने ऑफिस पर लगाया जाए, और यही सोचकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में तिरंगा फहराया। नवीन जिंदल की फैक्ट्री पर हर रोज फहराते तिरंगे को फ्लैग कोड का उल्लंघन माना गया और प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी।
लेकिन नवीन जिंदल की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें डिगने नहीं दिया। वो पहुंच गए अदालत की चौखट पर। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनके पक्ष में आदेश जारी हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि भारत का ध्वज प्रत्येक नागरिक फहरा सकता है, अपने निजी भवन पर भी फहरा सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का ध्यान रखे और तिरंगे को फ्लैग कोड के अनुसार फहराए। संघ का दावा है कि इसी आदेश के बाद नागपुर में हर जश्न आजादी और गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया।